रहेंगे। और आज हम लोग करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। क्या? राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम। ये भी आपके एग्जाम में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो सवाल आते हैं वो बहुत टफ कभी कभी हो जाते हैं, लोग उसको हिट नहीं कर पाते हैं। और जो राष्ट्रीय है, इसमें जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी होती, खासकर जो हमारी सरकारें हैं उनके अनुसार लाई गई कोई पॉलिसी है, कोई योजनाओं का उद्घाटन किया जाता है। तो अब तो पहले ऐसा होता था कि ये पूछा जाता था कि कहाँ पर शिलान्यास किया गया है, कहाँ उद्घाटन किया गया है, ऐसे सवाल किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा पूछा जा रहा है किसने किया है, कहाँ पर किया है और कब किया है। अब सवाल पूछने का तरीका कमीशन का बदल गया है। वो ढूंढता क्या है, किसकी अध्यक्षता में क्या बना और कब बना। जैसे आप देखते हैं, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की गई थी कि एक देश में एक चुनाव हो, जिसको लेकर के बड़ा विरोध किया गया। बहुत सारी पार्टियों ने इसकी बात को लेकर विरोध किया, लेकिन शायद वो इतिहास को नहीं जानते हैं। उन्हें पता नहीं है क्या कि 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ होता था। जो इतिहास नहीं पढ़ा है या संवैधानिक इतिहास को नहीं जानता है, तो वो बड़ा विरोध करता कि एक देश में एक चुनाव नहीं होना चाहिए। जबकि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि राहत किसे मिलती है, सरकार को राहत मिलेगी, निर्वाचन आयोग को थोड़ा भार बढ़ेगा, लेकिन एक ही झटके में सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे और खर्च क्या आएगा, कम आएगा। वैसे खर्च अधिक आते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई गई, यानी एक समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1 सितंबर 2023 गठित हुआ। इसका डेट आपको याद आना चाहिए। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु एक समिति बनी कब? 1 सितंबर 2023 को, जिसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इनके साथ अन्य भी सदस्यों को रखा गया। अन्य सदस्य जैसे अमित शाह गृह मंत्री, आप जानते हैं, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, ये लोग मेंबर हैं किसके? इस कमेटी के, जिन्हें सुझाव इस बात को देना था कि क्या भारत में एक देश एक चुनाव करवाया जा सकता है, संभव है? क्या भारत में एक साथ सारे चुनाव को संपन्न करवाया जा सकता है? कैसे? यहाँ पर सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है संपूर्ण देश में जो ग्राम पंचायत स्तर से चुनाव शुरू होता है, पर कहाँ तक जाता है? आपके संघ तक जाता है। दो सभी चुनाव को एक साथ करने की बात की गई है। हाँ, इसमें एक ही फायदा होता है, क्या कि खर्च कम आएगा। हाँ, बस ये कि मशीनरी जो तंत्र है उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होनी चाहिए। और ये भी है, चुनाव का जो है, चुनाव के निष्पक्ष होने का भी एक फायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जहाँ जो चुनाव लड़ता है वहाँ उसकी विस्तृतता बढ़ जाती है। कोई पंचायत में लड़ रहा है तो कोई विधानसभा को लड़ रहा है, कोई लोकसभा को लड़ रहा है, तो जो शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों का जो मतलब ऐसी शक्तियाँ जो चुनाव को प्रभावित करती हैं, वो शक्तियाँ क्या हो जाएंगी? वो सारी की सारी कई हिस्सों में बट जाएंगी, यानी कि उनका विकेंद्रीकरण हो जाएगा। जब चुनाव अलग अलग होते हैं, अलग अलग समय पे होते हैं, तो जो बड़े बड़े उच्च नेता हैं या जो भी जिस भी पार्टी के हों, सब चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो कम से कम इसका फायदा मिल जाता अगर ऐसा हो जाए। तो इसी संभावना तलाशने की कमेटी बनाई गई थी। इसमें इतने मेंबर को रखा गया कि आप सुझाव दीजिए, जैसा भी सुझाव आता है तो ऐसा होगा। उम्मीद इस बात की जाती है कि इसी लोकसभा जो 2024 में होना था, इसी लोकसभा को लेकर सवाल उठा था कि ये अब की बार शायद ऐसा ही होगा कि एक देश एक चुनाव की बात होगी, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। और इसकी संभावना अभी बनी हुई है, क्योंकि अभी जब आप देखेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर का जो है हो जाएगा उद्घाटन, शुरू होगा राम मंदिर दर्शन, उसके बाद ये संभावना बनती है कि कुछ अगर ऐसे माहौल बनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनाव को कम से कम 2-4 महीने टाल दिया जाए, या चुनाव को भुनाने के लिए, राम जी को भुनाने के लिए तत्काल ही चुनाव करवा लिया जाए। दोनों चीज़ें हैं। जैसे होता है कि जब आप उफान पे होते हैं तो उस समय आप परीक्षा जब आपकी तैयारी होती है तो एग्जाम देना आप चाहते हैं, तो अगर इस पार्टी की अपनी तैयारी बन चुकी है कि हाँ ऐसे सब कुछ करते जाएंगे, लोगों के जेहन में मैं बनता रहूँगा, मैं छा जाऊँगा, तो उन्हें क्या करना है, वो चुनाव करवा ले जाएंगे। लेकिन 1 साल से चर्चा चल रही थी, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही थी। अब ये इसका होना तो बहुत आवश्यक है। एक राष्ट्र एक चुनाव इस सरकार जब भी लाती है, समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है कि देश को एक बड़े खर्च से बचा सकती है
और जो चुनाव को प्रभावित करते थे उनसे बचा सकते हैं, नहीं कह सकते हैं इलेक्शन में भ्रष्टता को कम किया जा सकता है ऐसा करके। ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय था। जैसे जितने निर्णय उन्होंने लिया है सबका अच्छा, सारा निर्णय अच्छा, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे जितने मामले इस देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, है ना, जम्मू कश्मीर 370, उन सब में देखा जाए तो ये भी एक मुद्दा बहुत ही बड़ा है और ये बहुत अच्छा है। अगर ऐसा किया जाता है तो देश के हित में, ठीक। तो इसलिए सवाल बन सकता है, डेट याद रखिए, कौन शामिल था कौन नहीं शामिल था, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। पूछ सकता है कि जो है रामनाथ कोविंद के अलावा अन्य सदस्यों में कौन शामिल था कौन नहीं था। इनका नाम आपको याद होना चाहिए, कितने हैं इसको आप काउंट कर लीजिए, 7 लोग हैं, ठीक। नेक्स्ट है G20 फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। अब यहाँ एक समस्या कि फिल्म महोत्सव दिल्ली में कैसे, इसे तो होना चाहिए था महाराष्ट्र में, तो चूंकि G20 भारत ने अध्यक्षता किया है तो इस बात को आप जानते हैं, उसी का एक हिस्सा है G20 का ये, तो नई दिल्ली में हुआ। इसको आयोजन किसने करवाया, इंडिया इंटरनेशनल और विदेश मंत्रालय का G20 सचिवालय, इन दोनों लोगों ने मिल करके इसका क्या किया था, महोत्सव को शुरू करवाया 16 अगस्त से 2 सितंबर। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आप क्लियर कर लीजिएगा अपना। उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली जानते हैं, सत्यजीत रे की एक कालजयी कृति है, एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में कहा जाए कि बहुत ही ये मतलब ऐसे इतिहास को, ऐसे सामाजिक मुद्दे को इस फिल्म में ला के पिरोया गया है, इसकी महत्ता बहुत अधिक है। इसे कहा जाएगा क्या, G20 फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो आप बताएंगे पाथेर पांचाली, किसकी, सत्यजीत रे की, ठीक है। अब एक बात होता है कि इसका शुभारंभ जो G20 फिल्म महोत्सव था, इसका शुभारंभ किसने करवाया था, तो 2 विक्टर बनर्जी ये अभिनेता हैं और अमिताभ कांत G20 की शेरपा हैं, इन लोगों ने मिलकर के इसका महोत्सव का शुभारंभ करवाया था। बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये 2 करंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखने में 2 लग रहे हैं, लेकिन अगर आप सवाल बनाना शुरू करेंगे तो 10 लगेंगे। जैसे यहाँ पूछेगा एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में समिति गठन किया गया, उसके अध्यक्ष हैं कौन, रामनाथ कोविंद, ठीक। अन्य सदस्यों पर दूसरा सवाल। अगला सवाल क्या बनाता है, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति गठन किया गया कब, यह एक सवाल बन गया। दूसरा सवाल क्या बनेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को देखते हुए तलाशने हेतु रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाता है, कहता है क्या भारत देश में 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। अब यहाँ स्टेटमेंट पर है 2 सवाल, एक सवाल सबसे टफ क्वेश्चन यही आपका बन गया है। या दूसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या बन सकता है, तो उसमें दोनों सही हो जाएंगे। तीसरा सवाल क्या बन सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं, उनमें अन्य सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, 1 2 3 4 5 कह दिया, कौन नहीं कौन है, अब बताइए इसमें से कौन है, तो 1 2 3 4 5 कर दिया तो कमीशन का सबसे बिगड़ा हुआ स्वरूप है। सवालों में सबसे बिगड़ा स्वरूप कौन सा इसका होता है, जब 5 पर लाता है, कहता है कि ऑप्शन ए में जाओ, क्या 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, फिर बी में क्या कहता है, कहता है 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, ऐसे सेट करेगा। तो समझ लीजिए कि ऐसे सवाल, इसमें 3 नाम इसी यहाँ से रहेंगे, बाकी 2 नाम कहीं और से आ जाएंगे। तो कमीशन का सबसे बिगड़ा हुआ स्वरूप यही है, और उसकी झलक वो अपने स्टाफ नर्स के एग्जाम में और APS जो भी कल संपन्न हुआ है, दोनों में दिखा चुका है। करंट अफेयर्स में बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसका आप अंदाजा लगा नहीं पाओगे। वो 2007 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, सोच लीजिएगा कि 2007 में IC20 विश्व कप पूछ रहा ना, कौन जीता है। चलिए नेक्स्ट, मैंने इसलिए कहा सावधान रहिए, जब आप सोते हैं मैं कहता हूँ माहौल बनाइए, अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, तो यही इसलिए कहता हूँ मैं आपसे, ये मत सोचिएगा, इस कहने को यही है। नेक्स्ट आपका NCERT पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु समिति बनी, कितने सदस्यों की, 19। अध्यक्ष कौन है, महेश चंद्र पंत। बस 2 बातें इसमें जानना है, NCERT पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए कितने सदस्यीय पैनल को गठित बनाया गया था, तो आप बताएंगे 19। किसकी अध्यक्षता में, महेश चंद्र पंत। ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है, कहाँ 11 से लेके 17 मार्च तक दोनों एग्जाम में आपके। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, भोपाल में किया गया। कब किया गया, 3 से 6 अगस्त 2023 को। किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, द्रौपदी मुर्मू ने किया था। यहाँ यानी कितने साल हो गए,
उन्मेष क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। पहला सवाल, क्या उन्मेष क्या है? आंसर में क्या देगा? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। कहाँ? भोपाल। दूसरा सवाल, कब से कब? 3 से 6 अगस्त 2023। तीसरा सवाल, किस मंत्रालय के द्वारा? चौथा सवाल, संस्कृति मंत्रालय। पांचवा क्वेश्चन, उद्घाटन किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू। देखने में लग रहे हैं कि हमने बस 2 लाइन लिखा है, तो 2 लाइन नहीं है, ये 5 क्वेश्चन है। बस समझ समझ का फेर है। अगर क्वेश्चन बना के समझ लो तो आसान हो गया, और नहीं समझ पाए तो आसान नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ भाई? सम्मेलन कहाँ हुआ था? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है ना। विषय क्या है? महिलाओं के नेतृत्व में विकास, यानी कैसा विकास? अस्थायी विकास, समावेशी विकास की बात की गई। इसके जो है उद्घाटनकर्ता कौन है? स्मृति ईरानी, जिन्हें आप जानते हैं, वही जुबिन स्मृति ईरानी हैं, जो कि बाल विकास मंत्रालय की क्या है? मंत्री हैं। ठीक, एक आपके लिए पुराना सवाल है, लेकिन ये उम्मीद बनती है कि यूपी से भी कनेक्ट हो सकता है। ये यूपी में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए थे, ये कोई संभावना बनती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मिशन अमृत सरोवर जो है, ये इसे लॉन्च कब किया गया? योजना को 24 अप्रैल 2022 को किसके हिस्से के रूप में? आजादी अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में किसे शुरू किया गया है? क्योंकि हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में ही विकसित देश के राष्ट्र की परिकल्पना किसने गढ़ी है? इस देश के प्रधानमंत्री ने। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, भी सवाल है आपके लिए कि अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? इस देश के प्रधानमंत्री ने। उसी क्रम में उन्होंने, क्या जानते हैं, आजादी अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत हुई कब? 24 अप्रैल 2022 को। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। मंत्रालय भी याद रखो, और ये किसका हिस्सा है इसको याद रखो। इसका डेट 24 अप्रैल 2022 है, इसको याद रखो। जल संकट समस्याओं को दूर करने के लिए कहा गया क्या? कि भारत के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। टॉप पर है कौन? यूपी। अमृत सरोवर मतलब तालाब जो गांव बनाए जाते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक लीजिएगा। इसका टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 1। ठीक है, अभी एक टॉपिक और दे रहे हैं।